एक खबर पढ़ी थी हमने कि उनको मनाने के लिए आपने नींद की गोली खा ली थी। सर कोई भी प्यार में कुछ भी खा ये लेता सब है किए थे आप? भाई, उसमें क्या दिक्कत है? और मैडम भाव नहीं देती थी आपको? सवाल ही नहीं उठता, काय का भाव देती जो अट्रैक्ट करता है एक नजर में। मैंने थोड़ा कहा, मुस्कुरा के मैं- बताइए ना, अंदर से लव स्टोरी है, भैया मैंने- हॉरर स्टोरी थोड़ी ना सुना रहे हो आप। मैंने आजकल का लड़का लड़कियां का छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बाल, नम्मा भी तैयार है। फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। भाभी से डर लगता है? रेस्पेक्ट करते हैं, डरते नहीं है? इज्जत करते हैं। प्यार में दुनिया तो में वो डरते उसी ही को प्यार में डर कहते हैं। मैं नहीं, प्यार में डर नहीं है, रेस्पेक्ट करना। आपने वहां भी आपदा में अवसर खोज लिया था। हमने सुना कि आप जेल में थे और उनके भाई साहब को क्रिकेट मैच खेलते देखा और आपने दोस्ती कर ली, बाद में प्यार। भैया सच्ची कहानी है? एक बात आप कोई अवसर नहीं ढूंढता, परिस्थितियां हर आदमी को मिलती है। कोई कोरोना से डरता है, कोई कोरोना को डराता है। लेकिन जेल में प्यार हुआ था आपको? मैंने क्या कहा आपको, कोई जरूरी थोड़ी था कि उस आदमी को पप्पू वहां आ जाए। वक्त वक्त अब शादी और मरण, जीवन, ये डेस्टिनी तय करती है। सही बात है। माध्यम जो हो, माध्यम हो सकता है, अवसर नहीं हो सकता, इत्तेफाक नहीं हो सकता, इत्तेफाक नहीं हो सकता, इत्तेफाक नहीं हो सकता। पिक्चर देखें? हाँ हाँ, सब देखे। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। लेकिन और आप पिक्चर मैं हूं ना देखे हैं ना, हाँ हाँ, तो इस कंट्री के लिए मैं हूं ना, बिहार के लिए मैं हूं ना, बिहार में हर आदमी के लिए मैं हूं ना। थोड़ा भाभी जी भी बात कर लेते हैं। तो मैं तो कहा आपको, क्या पता यही वाला देख के मान जाए वो आपसे, जो नाराज हैं आजकल। मैंने कोई नाराज नहीं है, कोई घर नाराज नहीं होता। हाँ, गुस्सा होता है, गुस्सा चलता है, उस पर कोई व्यक्तिगत और पारिवारिक चीजों पर कभी जीवन में हम नहीं। आपने भाभी जी को मनाने, एक खबर पढ़ी थी हमने कि उनको मनाने के लिए आपने नींद की गोली खा ली थी। सर कोई भी प्यार में कुछ भी खा ये लेता सब है किए थे आप? भाई, उसमें क्या दिक्कत है? करने में क्या दिक्कत है? प्यार में यदि कोई पागल होगा आप थे तो करने में क्या दिक्कत है? मतलब एकदम जहरीले वाले आशिक आप भी थे जवानी और में। आप एक बात बताइए, यदि पागल नहीं होते तो कहाँ सिख, कहाँ इंटर रिलीजन, तो कुछ तो बात होगी ना। तो फिर बताइए ना, थोड़ा सा थोड़ा बताए तो तो मैंने तो एक कहा बार तो आपको, किस्सा रिकॉर्ड कहीं है दुनिया में कि भैया पूरी दुनिया को पता हाँ। है कि पप्पू यादव जब एमएलए थे, हाँ, तो अपनी सुरक्षा और सिक्योरिटी छोड़ करके 1 साल तक देखते रहे इनके पीछे, तो इंडिया खेलती और थी। मैडम भाव नहीं देती थी आपको? सवाल ही नहीं उठता, काय का भाव देती? लड़कियां जल्दी भाव देती है, आपको क्या अच्छा लगा अब की था? लड़कियां भाव दे देती है। आपको क्या अच्छा लगा था मैम में? वो ये आज की लड़कियां, लड़के का है पहला पहला प्यार है, आई बाहर है। आजकल का लड़का लड़कियां का है छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बाल माँ, नम्मा भी तैयार है। फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। भैया वही बात मैं कह रहा हूँ, एक बात समझिए, कुछ चीजें होती हैं जीवन में। तो आपको क्या अच्छा लगा था? वो इंडिया खेल रही थी, कुछ तो आप, एक होता है ना सर, पसंद तो आया। भैया इमोशंस था बिल्कुल। अरे वो तो आपसे बातें नहीं करती थी, इमोशन कहाँ से आ जी, गया? बिल्कुल भैया, मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप एक तरफा प्यार नहीं होता। हाँ वही तो लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करिएगा, हाँ। लगातार किसी के लिए, तो अगले को भी तो लगेगा नहीं। आखिर कारण क्या है कि एक आदमी मेरे लिए कंप्लीट पागल अपनी लाइफ दे चुका है, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट। देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि शादी, मरण, जीवन, वो सीक्वेंस तय होती है। कहाँ बम्बई की, मैं बार बार कहता हूँ कि लड़कियां ब्लड नहीं होती है। लड़कियां आने के बाद माँ जो 9 महीना कोख में रखता है, बीवी फर्स्ट हो जाता है, माँ सेकंड हो जाता है। माँ की साड़ी लेने के लिए बीवी से पूछना पड़ता है, 2 तो साड़ी ले लें। तो एक एक सारी चीजें हैं, उसको बार बार, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी ये नहीं कि हम बहुत प्यार करते थे और शादी हो जाती, वो था कि होना था। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, नेचर जब भी बाढ़ आया, पप्पू यादव ने अफसर को चुन लिया। कोरोना आया तो सब घर में थे, पप्पू यादव रोड पे था, तो हमने चुना। अवसर मिलता सबको है, भुनाना चाहिए उसको कौन इंसान के लिए चुनता है। अब चूंकि हम तो नहीं जानते थे कि घर में सिस्टर होगी कि कौन होगा, वॉलीबॉल खेलने आते थे, वहां से बातचीत हुई, बात करते करते दिल्ली में, पटना में वो तो थी नहीं, वो तो संजोग से पटना आ गई थी, तो उनसे बात करने में इनसे बात होने लगी। बाद में पता चला टेनिस इंडिया खेलती है, तो वो हमारी मुलाकात पटना क्लब में, हम एक बार गए तो देखिए वो मैच खेल रही थी, तो बस। अरे ये वाला कहानी थोड़ा प्यार से बताइए, हाउ गुस्से में बता रहे हैं आप।
भैया मैंने थोड़ा कहा मुस्कुरा के मैं बताइए ना, अंदर से लव स्टोरी है, भैया हॉरर स्टोरी थोड़ी ना सुना रहे हो आप। मैंने आपको क्या कहा, एक बात समझ लीजिए। हाँ, आप जिस चीज को पूछ रहे हैं ना, हाँ, कि ये तो बट स्वाभाविक एक नेचुरल था, वो एक परिस्थिति में कई बार कहा हुँ, कि जब हम प्राइज के लिए गए और वहां गए और जब वे खेल नहीं थे तो उम्र बहुत कम था। तो जो अट्रैक्ट करता है एक नज़र में हुँ, किसी भी चीज़ों को, देखिए 2 नज़र में अट्रैक्ट नहीं करता। पहला नज़रिया। पहला नज़र जब आपको अट्रैक्ट करता है आपकी किसी फर्स्ट साइट आंखों लव हुआ को, था पप्पू जी को। तो वो बहुत उसकी जो फीलिंग्स थी हमारी, उसकी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल अलग था। हुँ, तो उसके पहले ऐसा थोड़ी नहीं था, हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे, हम कॉलेज के हीरो थे। हम जब आंदोलन करते थे तो लड़का-लड़कियाँ शर्ट और ओढ़नी नीचे बिछा देती थी। तब वो 2 साल पापड़ बेले आप। 92 से शुरू किए थे, 3 94 तक साल। 3 साल मेहनत किए जी, हैं। जी, जी। 3 साल पापड़ बेलना पड़ा, 3 साल पागल होना पड़ा। इतना तो संसद में ही मेहनत नहीं पड़ी। नहीं भैया एक बात समझिए, मेहनत सांसद में अभी आप देख लीजिए ना, हम 1 साल से सड़कों पर थे, प्रणाम पूड़ियाँ, सलाम पूड़ियाँ, हाँ, और हम घर-घर लोगों के पास जाते हैं। हुँ, हम 3 घंटा सोते नहीं हैं। हम हर लोगों को जब सो जाता है तब हम सोते हैं। हुँ, और मैंने ज़िंदगी में बचपन में हमसे आनंद मूर्ति जी ने कहा था, हुँ, तुम जियो और सोशियो सेंटिमेंट में मत पड़ना। हुँ, तुम कास्ट क्रीड में जीवन में मत पड़ना, रिलीजन में जीवन में मत पड़ना, तुम किसी भी मतवाद में मत पड़ना। हमको मेरा नाम राजेश रंजन मेरे गुरु ने रखा था, हुँ, आनंद मूर्ति जी ने। और उनसे मैंने उनकी ज़िंदगी से, आनंद मार्ग की फिलॉसफी से बहुत कुछ सीखा। हुँ, और ओशो की किताब ने हमको ज़िंदगी दी। आप इसको समझिए, मेरे फादर, हुँ। आप इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक दोनों फैमिली स्पिरिचुअलिज्म चीज़ें आई और एक रास्ता भगवान ने बनाया। लेकिन ये गोली-वोली खाना अच्छा बात लगता है अब तो मैच्योर हो गए हो आप, तब तो आशिकीन थे, नए-नए लड़के थे, अब आपके 2-2 बच्चे हैं, देखिए नया पीढ़ी आपको देख रहा है, आप यूथ को बताते भी देखिए रहते हो देखिए एक बात आप बताइए, कि ठीक है, प्यार में सब जायज़ है। एक बात बताइए, लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। हाँ, बट एक बात आपको मैं बताता हूँ तो आपके घर कि वाले थप्पड़-वप्पड़ नहीं मारे आपको आपको कि मैं, गोली नहीं नहीं, इस सब कोई थप्पड़, देखिए मेरी बात अरे जानिए, आपके बापूजी या दादाजी या एकलौता मामा जी, एकलौता बेटा को कौन क्या तो बोलता है। तो और गोली खा के मरने जा रहा है प्यार में। मेरी बात सुनिए ना, एक बात समझिए, आजकल के बच्चों के चेहरे को देख लीजिए, हुँ, इसी कम उम्र में बुरा लगता है। और हमारे चेहरे को देख लीजिए, आज भी हमारा चेहरा चाइल्डनेस है। हाँ, आज भी हमारा चेहरा क्रिएट, आपको कभी भी आप देखिएगा हाँ, तो वो मासूमियत आपको लगेगी। जो भीतर से स्पिरिचुअलिज्म होगा, साफ सुथरा होगा, जिसकी सोच, जिसकी हुँ, थिंकिंग, जो निगेटिव कभी नहीं होगा, हुँ, जो नैरेटिव बात नहीं करेगा, जो कभी अ, उल्टा नहीं सोच सकता, और बिल्कुल फेयर हो किसी भी इंसान के प्रति। मेरी जिंदगी में 3 फिलॉसफी है। हुँ, पहली फिलॉसफी है इंसान को भगवान मानना। ठीक बात। दूसरी फिलॉसफी है जस्टिस के लिए दुनिया में किसी से भी लड़ जाना हुँ, और जस्टिस करा के रहना। ठीक, ब्यूटीफुल। तीसरी फिलॉसफी है जिंदगी में कुछ ना बचे तो अपने को बेचकर दूसरों की खुशियों को खोजना और उसकी मदद करना। इस 3 के अलावा चौथा किताब मैं ना पढ़ूंगा, ना मुझे पढ़ने आता है, और ना मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है। ठीक, मैं ये मेरे पास ये 3 फिलॉसफी है। ठीक।